बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और पीटीएम एहतजाज कर रही है इलेक्शन कमीशन के बाहर। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वो ज़ाहिर आप टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और जिस केस में ये फ़ैसला मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ैसला दें, वो केस क्या है और उसमें मैक्सिमम जितनी जल्दी ये फ़ैसला मांग रहे हैं उसमें वो मैक्सिमम क्या फ़ैसला आ सकता है। और इस हवाले से भी बताता चलूँ कि पीपल्स पार्टी ने जो क्लेम किया कि उनकी मुख्तदर लोगों के साथ, हाँ वो समझ लियो ना, मुख्तदर लोगों के साथ जो राब्ते हैं उसमें कल का दिन कितना अहम है, और यही बात जो पीडीएम को उन्होंने बताई पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, उस बारे में मैं आपको तफसीलात से आगाह करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो एहतजाज हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग केस है वो 6 साल से चल रहा है, जिसमें से ऐसा है कि मार्च 2018 से उसकी को मुसलसल डिले था और एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसने ये तय करना था कि जो तफसीलात अकबर एस बाबर यानी जो कि जिन्होंने ये पीटीआई के ख़िलाफ़ केस किया हुआ है वो जमा करवाई गई हैं, वो तस्दीक शुदा हैं या नहीं, और जो पीटीआई की तरफ से तफसीलात जमा करवाई गई हैं अपने अकाउंट्स की वो ठीक है या नहीं है। ये एक स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बनाई, और उसकी मुसलसल जो उनका डिले था उसमें 27 अक्टूबर को 2020 में 27 अक्टूबर 2020 में इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट फॉरेन करेंसी की जो स्क्रूटनी करने वाली कमेटी थी उसकी तरफ से पेश की गई, तो इलेक्शन कमीशन ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि उसमें उन्होंने कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं लिया था, यानी ना हियों में ना शियों में। उन्होंने कहा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई उन्होंने फाइनल अपना डिसीजन नहीं दिया था। जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, कहा था कि इस तरह से नहीं चलेगा, आप दोबारा इसको स्क्रूटनाइज़ करें और हमें ब्लैक एंड वाइट में बताएं कि ये असल मामला क्या है। तो उसकी दोबारा हुई है और फिर समात हुई, और फिर जो पीटीआई ने दिया उन्होंने कहा जी कि जे कोई गैर मुल्कियों ने पैसे दिते ने तो साढ़े एजेंटा का कसूर है, साढ़ा कसूर नहीं। जबकि ये बात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स नहीं हैं, वो बाकायदा 2 कंपनीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उनको मुकर्रर इमरान खान ने अपने दस्तखतों के साथ किया है और पूरा उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या करेंगे। तो इसलिए इमरान खान ये कहकर या पीटीआई कहकर कि जो उन्होंने गलत किया तो उन्होंने फोड़ो जान नहीं छुड़ा सकते, लीगली ये पोजीशन है। लेकिन बहरहाल अब जो कल होने जा रहा है वो ये है कि कल फिर यानी 20 जनवरी को बाकायदा स्क्रूटनी कमेटी ने अपना एक फ़ैसला देना है, और वो फ़ैसला क्या देना है? वो फ़ैसला ये देना है कि अकबर एस बाबर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि 23 से ज़्यादा अकाउंट्स जो स्टेट बैंक ने दिए इलेक्शन कमीशन को कि ये अकाउंट्स हैं और इनकी पीटीआई के वो दिए गए। उन्होंने वो मांगा था कि मुझे 23 अकाउंट्स की तफसील दी जाए। मैं मुखालिफ फरीक हूँ, मैंने केस किया, मुझे दिया जाए। अभी तक खैर वो नहीं मिला, लेकिन अकबर एस बाबर साहब ने कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा सबूत दिए कि इनको गैर मुल्कियों ने फ़ंडिंग की है, और उसमें एक मुल्क अमेरिका है। वैसे इनको जहाँ जहाँ से फ़ंडिंग हुई है उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएई है, बरतानिया है, भारत है, अमेरिका है, डेनमार्क है, सऊदीया है, इस तरह से बहुत सारे ममालिक से हुई हैं, और इस सारे के सबूत बकौल अकबर एस बाबर ने उनको जमा करवाए। उन्होंने अमेरिका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फ़ंड्स इकट्ठे हुए उसकी एक रिपोर्ट जमा करवाई थी कि जनाब ये देख लें, आपको मैंने रिपोर्ट दे दी है, इसको आप तस्दीक कर लें कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो कल जो फैसला आ सकता है वो ये आ सकता है कि या तो स्क्रूटनी कमेटी कहेगी कि जी अकबर एस बाबर की रिपोर्ट दुरुस्त है, जो उसने जमा कराई है मुस्तनद है, या वो कहेगी कि ये मुस्तनद नहीं है। अगर वो कहे मुस्तनद नहीं है तो पीटीआई को एक पॉलिटिकल एज मिलेगा, एक लीगल एज भी थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन ये मुकम्मल एज नहीं है, क्योंकि कई और रिपोर्ट्स भी हैं। तो सिर्फ अमेरिका की रिपोर्ट के हवाले से कल फैसला आ सकता है कि वो दुरुस्त है या गलत है जो अकबर एस बाबर साहब ने जमा करवाई है। अब अकबर एस बाबर साहब की रिपोर्ट हो, अगर फॉरेन स्क्रूटनी कमेटी कहती है कि ये मुस्तनद है, दुरुस्त है, तो पीटीआई को एक बड़ा पॉलिटिकल धचका लगेगा और लीगल धचका भी होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा
पॉलिटिकल धचका लगेगा, उनकी जो मॉरल ग्राउंड है वो सारी की सारी यानी उड़ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत इखलाकी बुनियादों पर ज़्यादा मजबूत होती है, और वो इखलाकी बुनियाद जो इमरान खान के बारे में तासुर है कि ये करप्ट नहीं है और इनका कोई ईमानदाराना जो सारा एक बना हुआ है इमेज, वो सारे का सारा हिल के रह जाएगा। तो वो कल का दिन काफ़ी अहम है। अब मैं आता हूँ उस तरफ के पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को क्या इस हवाले से कहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये कहती है, पीडीएम के रहनुमाओं को ये मेरे ज़राए ने बताया कि देखें हमारी मुक़्तदर लोगों के साथ बाकायदा बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में खान साहब दासी रगड़ा कड़ा देंगे। यानी उनका मतलब है कि जो प्रेशर हमने डाल रखा है वो हम ख़त्म कर लेंगे। ये पीपल्स पार्टी का क्लेम है। और पीपल्स पार्टी ने ये बताया उनको कि 20 तारीख जो है यानी 20 जनवरी वो बड़ी अहम है, और ये पहला मरहला होगा जब पता चलेगा कि जिनके साथ पीपल्स पार्टी की बात हो रही है और जो उनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं वो किस हद तक अपनी बात पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। लिहाजा कल का दिन जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए, पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर कल ये स्क्रूटनी कमेटी कह देती है कि जनाब इमरान खान साहब ने गैर मुल्किया ने अमरीका तो फंडिंग की थी, जो रिपोर्ट अकबर एस बाबर साहब ने जमा करवाई, अगर उसको वो उसकी तस्दीक कर देती है तो फिर पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका है। और फिर पीटीआई को ये समझ जाना चाहिए कि वो जड़े उन्होंने नाल सन ना वो हुण नाल नहीं गए, मतलब थोड़ा जहा हट गए ने मगर फिर नाल बारल नहीं खलोते। तो अगर वो ये नहीं होता तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि फिर आसिफ जरदारी साहब की जो पोजीशन है वो पीडीएम में जो कुछ क्लेम करते रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, उनकी पोजीशन वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और फिर पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की बात को वज़न देना पड़ेगा और उनकी बात मानना पड़ेगी कि पहले उन्हें फिर जो वो फार्मूला दे रहे हैं कि हमें इस्तीफ़े देने चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए, तरीक़े देनी चाहिए, उस तरफ उनको जाना पड़ेगा। तो ये एक इस वक्त ट्रिकी सी सूरत हाल है। पीटीआई भी इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है और पीपल्स पार्टी भी एक तरह से स्टेक पे लगी हुई, क्योंकि पीडीएम की तरफ से तो बहरहाल ये कहा गया कि जो हम देखेंगे, हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने इस्तीफ़े देने हैं, और इस वक्त तो वो घराव करके बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन का, और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि जनाब आप फ़ैसला दें, फ़ैसला क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हुकूमत ने भी इस पे प्ले करना शुरू किया। ज़ाहिर है कि हुकूमत है और पीटीआई एक सियासी जमात है, अब ऐसा तो नहीं है कि मुखालफ ही सारा कुछ करी जा रहे हैं तो हाथ रख के बैठे ने। तो मैं ये बता दूं कि सैफ नियाज़ी साहब जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई के, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी नोटिस जारी किए कि जी आप भी अपनी ज़रा तफसीलात जो हैं वो फंडिंग की वो जमा करवा दें। तो मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमने तो तफसीलात जमा करवा दी हैं, पीपल्स पार्टी वालों का भी ये कहना है कि जमा करवा दी हैं, ये वो कहते करवा देंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, और ये पीटीआई ने एक गेम खेली है या एक सियासी चाल चली है जो ज़ाहिर है उनका हक है, और वो सियासी चालों ने ये चली कि जी असी कल्ले नहीं खराब सारा जागे खराब, यानी उन्होंने कहा कि ये असी नहीं तो फिर ए भी नहीं, इन्होंने भी चेक करो ना ये कितने खलोते ने, सानू कह रहे हैं कि असी बाहरों पैसे लेते हैं तो इन्हें ये भी तो लेंदे ने। तो उन्होंने उनको भी जो सा ना थोड़ा सा उसमें लाने की कोशिश की। ये उनके एक तरीक़ेकार है, और जाहिर है ऐसा होता है सियासत में, अगर आप किसी को कहेंगे कि आप गलत है तो दूसरा भी आपको गलत कह सकता है। तो ये एक तरीक़ेकार है वो उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन जो कल का दिन है वो पीटीआई के लिए भी और पीडीएम के लिए भी काफ़ी अहम है, और अगर पीडीएम को कहा जाए तो मतलब है कि पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी अहम है, और पीपल्स पार्टी कहा जाए तो आसिफ जरदारी साहब के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जो वादे वईद ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी साहब से किए गए और जो क्लेम आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और फजल रहमान से किया हुआ है, वो अब पता चलेगा कल के दिन कि वो किस हद तक दुरुस्त हुआ है या किस हद तक गलत हुआ है। लिहाजा कल का दिन इस हवाले से बहुत अहम है कि अगर तो जरदारी साहब के क्लेम दुरुस्त निकले
और तो फिर पीडीएम की जो तहरीक है उसका रास्ता कुछ और होगा, और अगर वो क्लेम दुरुस्त ना निकले तो फिर पीडीएम के रास्ते ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तियार किए जाएंगे इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। ये एक सिचुएशन थी जो मेरी नज़र में काफ़ी अहमियत की हामिल थी, तो मैंने सोचा कि आप तक पहुँचा दूँ। अब तक के इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।